हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर एक टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परागन के अभिकर्मक यानी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इससे पहले यानी पिछले क्लास में हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था परागन, क्या, पॉलिनेशन। उसमें हमने आपको बताया था कि पॉलिनेशन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्या दो प्रकार के होते हैं? पहला स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा पर परागन जिसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। स्वपरागन को हमने दो तरह से पढ़ा था, एक स्वयुग्मन परागन और दूसरा सजाती पुष्पी परागन। तो हम आज जो उस क्लास में आपको बताए थे कि पुष्प के अंदर परागन होता है तब फर्टिलाइजेशन होता है। अब आज पढ़ना है कि परागन तो हुआ होगा लेकिन अब इसको करेगा कौन, तो वही हम लोग को आज पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कह रहा सबसे स्टार पॉइंट पहला में है कि पौधे परागन के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं, यानी बाहर में जो स्थित है, कीट है, पक्षी है, चमगादड़ है, वायु है, जल है, ये सब एजेंट के रूप में होते हैं। इनका उपयोग करता है पौधा अपने पॉलिनेशन के लिए, क्या, परागन के लिए। तो यहाँ कह रहा है बाबू कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो भाग में बटा हुआ है। पहला है अजीबीय जिसको हम लोग अजैविक बोलते हैं या एबियोटिक भी बोल सकते हैं। दूसरा है जीवीय यानी बायोटिक। यहाँ आपको लग रहा हो कि जीवीय माने जैविक माने जिंदा है, अजीवीय माने जैविक माने जिंदा, लेकिन इसके ऊपर पहले आ लगा हुआ था, यानी जिंदा नहीं है, यानी निर्जीव प्राणी है, यानी जैसे वायु हो गया, जल हो गया। सजीव प्राणी में है प्राणी जैसे कीट हो गया, पक्षी हो गया, चमगादड़ हो गया। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पढ़ेंगे अजैविक और तब पढ़ेंगे जैविक। तो यहाँ कह रहा है कि अजैविक आखिर है क्या, अजीवीय पॉलिनेशन आखिर है क्या। तो यहाँ पे कह रहा है बाबू कि अजीवीय है जो वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें निर्जीव कारक जैसे हवा, जल के माध्यम से नर फूल से मादा फूल तक स्थानांतरित करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अजैविक यानी अजैविक पॉलिनेशन, क्या, पॉलिनेशन। और ये घास व कई जलीय पौधे में सामान्य है, क्या, सामान्य है। तो हम लोग पहले डिफिनेशन लिखेंगे तो आगे की ओर चलेंगे। तो ये जो है एक टर्म है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, इसी को हम लोग अब बारी बारी से पढ़ेंगे बाबू, क्या, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ सवाल है कि अजैविक यानी अजैविक यानी अजीवीय भी इसको हम लोग बोलते हैं। अजीवीय अजीवीय परागन परागन क्या है, क्या है। तो लिखिएगा वह प्रक्रिया है, आंसर में बाबू लिखिएगा वह प्रक्रिया है। तो किसका प्रोसेस है, तो परागन का यानी पॉलिनेशन का। तो वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें निर्जीव में जैसे हवा, पानी, निर्जीव कारक जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, क्या हो गया, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं बाबू, वाटर बोलते हैं। पराग कणों को पराग पराग कणों को नर फूल से यानी नर भाग से फीमेल पार्ट पर यानी मादा फूल तक पराग कणों को, क्या, पॉलिन ग्रेन को, कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है बाबू, तो अजैविक परागन क्या कहलाता है। हम लोग लिखेंगे बियोटिक
पॉलिनेशन, क्या लिखेंगे बाबू, पॉलिनेशन कहलाता है। अब ये कह रहा है यानी अजैविक परागण, ये घास लिखिएगा, ये घास जिसको हम लोग ग्रास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं, वह कई कई जलीय पौधे में, क्या जलीय पौधे में सामान्य है, क्या बाबू, तो सामान्य है यानी साधारण है, सामान्य है। अब इसका विशेषता क्या है, आपसे सवाल पूछेगा कि अजैविक परागण की क्या विशेषता है, तो विशेषता भी हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विशेषता भी हम लोग लिखेंगे कि इसका विशेषता क्या है, इसमें यानी खास क्या है, इसकी खूबी क्या है, क्वालिटी क्या है। तो इस प्रक्रिया में परागण बहुत, इस प्रक्रिया में परागकण यानी जो पॉलिन ग्रेन होता है अजैविक पॉलिनेशन में, तो इस प्रक्रिया में परागकण बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या यानी बहुत ज्यादा संख्या में उत्पन्न होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं यानी बनते हैं। क्या कह रहा है कि विशेषता इसका है जो अजैविक पॉलिनेशन है, एबियोटिक पॉलिनेशन है, इसमें असंख्यक यानी बहुत सारा पॉलिन ग्रेन बनता है, उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, क्योंकि यह एक अनिश्चित प्रक्रिया है, बनता है क्योंकि यह एक अनिश्चित प्रक्रिया है, क्या है, अनिश्चित प्रक्रिया है, इसमें और इसमें बर्बादी अत्यधिक होता है, और इसमें बर्बादी अत्यधिक होता है बाबू, अत्यधिक होता है। कह रहा है कि इस प्रक्रिया में यानी अजैविक पॉलिनेशन में बहुत बड़ी संख्या में पॉलिन ग्रेन यानी बनता है, उत्पन्न होता है, क्योंकि यह अनिश्चित प्रोसेस है और इसमें बर्बादी अत्यधिक होता है। यह अनिश्चित मतलब कहना यह है बाबू कि जब अजैविक पॉलिनेशन में परागकण जो होता है बड़ी भारी मात्रा में बनता है, ताकि ये जो हवा और पानी इसलिए भारी मात्रा में बनता है कि जब हवा में पॉलिनेशन परागकण उड़ के जाएगा तो जाते जाते थोड़ा बहुत उड़ते उड़ते इधर उधर होते होते पुष्प तक पहुंच जाता है और कुछ नष्ट हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करते हैं कौन, तो अजैविक पॉलिनेशन। अब हम लोग चलेंगे अजैविक पॉलिनेशन में पढ़ेंगे कि पहला है वायु परागण और दूसरा बताएं थे हम आपको जल परागण। तो इसको आप लोग यहां तक देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं बाबू। अब हम लोग सबसे पहले चलेंगे क्या, तो वायु परागण, जिसको हम लोग एनीमोफिली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। वायु परागण जो हवा के माध्यम से होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, तो वायु परागण, एनीमोफिली यानी अब है कि वायु परागण आखिर है क्या। तो इस प्रक्रिया में जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है, तो इसमें इसे वायु परागण कहते हैं यानी एनीमोफिली कहते हैं। आप इसको एयर पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका नाम दिया हुआ है जिसका नाम है एनीमोफिली। क्या एनीमोफिली लिखेंगे, जब पराग कणों का, जब परागकणों का यानी पॉलन ग्रेन का, जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है, क्या, वायु यानी विंड, वायु के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू, तो
एनीमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे परागकण छोटे, हल्के, और लिखिएगा ऐसे परागकण यानी जो हवा के माध्यम से जो पॉलिनेशन होता है बाबू, जिसमें परागकण होते हैं जो छोटे होते हैं, क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, यानी ज्यादा भारी नहीं होता है, और चिकने भी होते हैं। क्या होते हैं? चिकने भी होते हैं। चिकने होते हैं और शुष्क होते हैं, यानी सूखा हुआ होता है, शुष्क होता है। इस परागकणों का उत्पादन अत्यधिक संख्या में होता है। इस परागकणों का उत्पादन यानी बनता है, उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, यानी बहुत सारा में होता है, अत्यधिक मात्रा में होता है। आप लोग को हमने वायु परागन यानी एनीमोफिली का डिफिनेशन आपको सटीक में आपको लिख दिए हैं। अब इसको आप लोग नोट कीजिएगा और स्टार पॉइंट में लिखिएगा बेटा, यह सबसे सामान्य अजीवीय परागन है। यह सबसे, तो कौन है? तो वायु परागन सबसे सामान्य यानी साधारण अजीवीय परागन है। क्या है? परागन है, अजीवीय परागन है। यहाँ कह रहा है यह सबसे सामान्य अजीवीय परागन है। अब इसको हम लोग लिखेंगे विशेषताएं। क्या लिखेंगे बाबू? विशेषताएं, यानी वायु परागन है यानी एनीमोफिली है, जिसकी क्या खास बातें हैं, लिखेंगे विशेषताएं। आप लोग तो ऐसा ही जान रहे हैं, यानी हवा पॉलिनेशन मतलब तो जान ही रहे हैं, परागन तो जो हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, यानी पुष्प के परागकोश जो परागकण जो होते हैं, जो मादा भाग वर्तिकाग्र तक जब हवा के माध्यम से जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। विशेषताएं में लिखिएगा बाबू, पहला परागकण यानी पॉलेन ग्रेन, हल्के तथा क्या होते हैं? हल्के तथा चिपचिपाहट रहित होते हैं, यानी इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी चिपक जाता है, होते हैं ताकि हवा में उड़ सके, ताकि हवा में उड़ सके। पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे पुंकेसर। क्या लिखेंगे? पुंकेसर। पुंकेसर क्या लिखेंगे? पुंकेसर बेहतर अनावृत होते हैं। पुंकेसर जो होता है इसमें जो बेहतर अनावृत होते हैं। तीसरा लिखिएगा वर्तिकाग्र। चलिए इसको आगे में टालते हैं, क्योंकि नीचे अगर लिखेंगे तो आप लोग का नजर नहीं आएगा। तीसरा विशेषता क्या है? वर्तिकाग्र। क्या है बाबू? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र में लिखेंगे कि बृहद मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। बृहद एवं पिच, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है बाबू, यानी लार्ज एंड फितरी होता है ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सके, ताकि परागकणों को आसानी यानी इजली से कैप्चर कर सके, यानी पकड़ सके। क्या? पकड़ सके। हमने आपको
विंड यानी एनीमोफिली का विशेषता लिखवाए हैं कि परागकण जो होता है हल्के होते हैं तथा चिपचिपाहट रहित होते हैं, ताकि हवा में उड़ सके, हवा में चिपक के उड़ सके, दूसरे पुष्प तक वर्तिकाग्र के पर जा सके। दूसरा है पुंकेसर, ये बेहतर अनावृत होते हैं। क्या होते हैं? बेहतर अनावृत होते हैं, यानी ढके नहीं होते हैं। तीसरा लिखा है बृहद यानी बड़ा, और पिच मने फेथिरेली यानी चिपकता होता है, ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सके, क्या कर सके? कैप्चर कर सके। ये हो गया इनका विशेषताएं। और लिखिएगा, ये इसको मिटाते हैं। चलिए छोड़िए, 3 ही विशेषताएं बहुत ज्यादा है। अब स्टार पॉइंट में लिखिएगा कि जो वायु परागन के पुष्प, जो पुष्प होते हैं रंगहीन, गंधहीन, गंधहीन तथा मकरंद रहित होती है। यानी जो पुष्प में एनीमोफिली द्वारा पॉलिनेशन होता है वो पुष्प रंगीन होता है, यानी बहुत कलरफुल होता है। और कह रहा है गंधहीन यानी उसमें स्मेल भी, उसका सुगंध भी बहुत होता है, तथा मकरंद रहित होते हैं, यानी उसमें मकरंद रहित होता है, जिसके कारण ही उसकी क्वालिटी यानी अपने की ओर की वायु को आकर्षित करता है, यानी हवा के माध्यम से परागन होता है। उदाहरण जैसे लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा घास। क्या लिखिएगा? घास और मक्का, घास और मक्का, जिसको बोलते हैं भुट्टा भी। भुट्टा एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। और एक और स्टार पॉइंट छूट गया, जो लिख लीजिएगा, मक्के के भुट्टे के पुंकेसर, यानी जो मक्का होता है बाबू, उसका जो पुंकेसर होता है, टेसल्स की वर्तिकाग्र यानी अस्टिग्मा और वर्तिका है, जो हवा में झूमते हैं। क्या होते हैं बेटा? झूमते हैं। यह स्टार पॉइंट खास है बाबू आप लोगों के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। लिखिएगा, नोट कीजिएगा। करम मक्के के भुट्टे के पुंकेसर की ही वर्तिकाग्र और वर्तिका है, यानी जो मक्का होता है उसी के अंदर ही पुंकेसर जो होता है, उसी में वर्तिकाग्र होता है और वर्तिका है, जो हवा में झूमते रहते हैं, यानी नचते रहते हैं। ये था पहला, क्या था? पहला अजैविक पॉलिनेशन का पहला है, जो हवा पढ़नी है, यानी ये नीमोफिली पढ़नी है, हवा यानी वायु परागन पढ़नी है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे बाबू, जल परागन। क्या पढ़ेंगे? जल परागन, जिसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। आप लोग को पता चल रहा होगा, ये नीमो याद करने का, दिमाग में माइंड बैठाने का एक अर्थ है नीमोफिली यानी हवा, हाइड्रो माने हाइड्रोजन, जल बनता किससे है? तो हाइड्रो यानी हाइड्रोजन से, तो इसी का नाम है, उसी के ऊपर धरा हुआ हाइड्रोफिली। क्या है? हाइड्रोफिली। दूसरा क्या है बेटा? तो जल परागन है। क्या है? जल परागन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाइड्रो, PHILLY, क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोफिली बोलते हैं। इसमें क्या होगा बाबू कि जब पराग कणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से होगा, क्या होगा? वाटर के माध्यम से होगा, तो उस पराग कण को, इस पॉलिनेशन को हम लोग बोलेंगे जल परागन यानी हाइड्रोफिली। तो लिखेंगे इसको, जब पराग कणों का स्थानांतरण
जल के द्वारा अर्थात माध्यम से, जल के माध्यम से होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। यानी जो पुष्प के अंदर, यानी जो पुष्प में जो उसका नर भाग परागकोश जो होता है, यानी परागकोश के अंदर पॉलन ग्रेन होता है, वो जब जल के माध्यम से किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, पॉलिनेशन होता है, तो उस पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं जल परागन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। अब ये भी है ना बाबू हाइड्रोफिली, जो ये भी दो प्रकार के होता है। जल परागन भी जो है, जो ये दो प्रकार के होगा। तो लिखेंगे यह दो प्रकार के होता है। अब बताए दो प्रकार के होता है तो किस कारण होता है? तो आप देखिएगा, अगर जल एक होता है जल, आप वाटर को लीजिएगा तो जल के एक परागन जो होता है, एक जल के सतह के द्वारा परागकण होगा, यानी यहाँ कुछ सूक्ष्म परागकण छोड़िएगा तो जल के सतह के ऊपर होते जाएगा, और दूसरा हो जाए तो जल के अंदर अंदर ही पॉलिनेशन होता था। इसलिए इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है अधोजल परागन। क्या है? पहला है अधोजल परागन। क्या बेटा? अधोजल परागन, जिसको बोलते हैं हाइपोड्रोफिली। दूसरा क्या है बेटा? तो अधिजल है। क्या है? अधिजल है परागन। इसको बोलेंगे एपिथोड्रोफिली। अब हम लोग जल परागन पढ़े कि जल के माध्यम से जो पॉलिनेशन होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं जल परागन यानी हाइड्रोफिली। और ये भी दो प्रकार के होता है। पहला अधोजल परागन होता है, दूसरा अधिजल परागन होता है। तो हम लोग इसको भी दोनों को समझेंगे। यानी अधोजल परागन क्या है, इसको छोड़िए, इसको मिटाते हैं, पहले इसको समझते हैं। अधोजल परागन क्या है? कह रहा है जब परागन जल के भीतर ही होता है, जब पॉलिनेशन जल के भीतर, जल के अंदर ही अंदर भीतर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे अधोजल परागन बोलते हैं। क्या बेटा? अधोजल परागन। क्या? अधोजल परागन कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, नदी में पानी जा रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है, तो उसके ऊपर मान लीजिए हमने परागकण की जगह एक पत्ता को धरिएगा, तो वो पत्ता जल के सतह के ऊपर ही होते हुए जाएगा। और जब कोई एक मान लीजिए परागकण की जगह थोड़ा भारी चीज डाल लीजिए, यानी जो तैरने वाला होता है, तो उसको आप डालिएगा। मान लीजिए ना हम लोग मनुष्य हैं, तो हम ही लोग परागकण की जगह अंदर अंदर नहीं जाते हैं, पानी के अंदर अंदर, तो उस परागकण को हम लोग बोलते हैं क्या? अधोजल। यानी जब परागन जल के भीतर होता है, अंदर होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अधोजल परागन। क्या बोलते हैं? अधोजल परागन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा कि अधोजल परागन अगर किस किस पादप में होता है, तो लिखिएगा पहला हाइड्रीला। क्या बाबू? हाइड्रीला। दूसरा लिखिएगा समुद्री घास। क्या? समुद्री घास एक है जिसका नाम है जोस्टेरा। क्या नाम है बाबू? जोस्टेरा। और है एक जिसका नाम है नजासा। एक और है जिसका नाम है सिर्टोफिलिम आदि। हमने आपको कितना एग्जाम्पल दिया? तो पहला एग्जाम्पल हाइड्रीला है जो खास है, एक समुद्री घास होता है जिसका नाम है जोस्टेरा, तीसरा नजासा,
और चौथा सिर्टोफिलिम, इसको नाम है सिर्टोफिलिम आदि। ये था पहला यानी अधोजल परागन, यानी सबसे अच्छा सबसे बेस्ट जो परागकण यानी जो पॉलिनेशन जो परागन जल के अंदर अंदर ही होता है उसको हम लोग बोलते हैं अधोजल परागन। दूसरा क्या बताएं थे आपको, दूसरा बताए थे अधिजल, क्या बताए थे बाबू, अधिजल परागन, अधिजल परागन। इसमें क्या होगा, जल के सतह पे होगा, क्या होगा इसमें, इसमें परागकण पानी की सतह पर, इसमें परागकण परागकण पानी की सतह पर, क्या पानी की सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प तक पहुंचता है, मादा पुष्प तक पहुंचता है, जिसको क्या बोलते हैं बाबू, तो अधिजल परागन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अधिजल परागन, अधिजल परागन कहते हैं। हमने आपको जल परागन बताया यानी हाइड्रोफिली, जब परागणों का स्थानांतरण जल के द्वारा अर्थात माध्यम से होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं बाबू। हाइड्रोफिली के अंदर भी दो तरह से परागन होता है, पॉलिनेशन होता है। एक होता है जो जल के सतह पर होता है जिसको अधिजल परागन बोलते हैं, और दूसरा है जो जल के अंदर अंदर होता है जिसको हम लोग अधोजल परागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अधोजल परागन बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिखिएगा कि आखिर कौन कौन सा पादप में होता है, तो लिखिएगा वाइलिसनेरिया, वाइलिसनेरिया, ये एग्जाम्पल खास है अधोजल में, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। दूसरा क्या है बेटा, तो पोटेमोजिटिन है, नाम बहुत खराब है, उल्टा साधा नहीं लगता है ना, पोटेमोजिटिन। तीसरा है मिरिथोफिलिम, मिरिथोफिलिम इत्यादि इत्यादि। लिखिएगा अधिजल परागन, इस परागकण प्राणी की सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प तक पहुंचता है जिसको हम लोग बोलते हैं अधिजल परागन कहते हैं। एग्जाम्पल है वाइलिसनेरिया, पोटेमोजिटिन है, मिरिथोफिलिम है, यानी मिरिथोफिलिम है, यानी यहाँ कैसे था सिर्टोफिलिम, इसका ही उल्टा यहाँ पे है मिरिथोफिलिम। चलिए अब इसके अंदर जल परागन के कुछ नोट्स है यानी स्टार पॉइंट हम लोग लिखेंगे। चलिए मिटाते हैं बाबू। स्टार पॉइंट लिखते चलिएगा। यह काफी जल परागन के अंदर यह स्टार पॉइंट हम आपको लिखा रहे हैं। यह काफी दुर्लभ, यह काफी दुर्लभ है, लगभग 30% 30% वंशों तक सीमित है। क्या है, सीमित तथा अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में होता है, पौधों में होता। पहला स्टार पॉइंट है बाबू कि जल परागन है यानी हाइड्रोफिली जो पॉलिनेशन है यह काफी दुर्लभ, दिक्कत होता है, कठिनाई होता है,
लगभग 30% वंशों तक सीमित ही रहता है। अधिकतर एक बीजपत्री पत्री पौधों में ये जल परागन ही होता है। आपसे कोई सवाल पूछेगा कि अधिकांश एक बीजपत्री पौधों में किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो आप लोग बताइएगा कि जल परागन द्वारा पॉलिनेशन होता है। दूसरा लिखिएगा, ताजे पानी यानी एकदम जैसे ही हैंडल से पानी भरे तो वो ताजा पानी बोलते हैं, उसी को बोल रहे हैं। ताजे पानी में कौन कौन है, तो वाइलिसनेरिया, दूसरा क्या है, हाइड्रीला, क्या है, हाइड्रीला में मादा पुष्प, नहीं सॉरी, ताजे पानी में वाइलिसनेरिया हाइड्रीला होता है जल परागन के माध्यम से। क्या, जल परागन के माध्यम से। अब इसी में लिखिएगा एक और स्टार पॉइंट, वाइलिसनेरिया जो है बाबू, वाइलिसनेरिया में मादा जो पुष्प होता है, लंबी डंठल से सतह पर आता है, यानी सतह पर आता है और नर परागकण सतह पर छोड़ जाते हैं, और नर परागण यानी परागकण नर ही में होता है। नर परागकण सतह पर छोड़ जाता है, यानी छोड़ के भाग जाता है। कौन, तो वाइलिसनेरिया में। एक और स्टार पॉइंट लिखिएगा कि जोस्टेरा, जो समुद्री घास है, जोस्टेरा में परागकण लंबे फीते जैसे होती है, क्या, फीते जैसे होते हैं और पानी के अंदर छोड़ जाते हैं, और पानी के अंदर छोड़ जाते हैं। क्या जाते हैं, यानी जो पानी के अंदर छोड़ जाते हैं, तो इसमें आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि ये जो है अधोजल परागन है, यानी जल के भीतर हो रहा है। कौन, तो ये समुद्री घास जोस्टेरा। क्या, जोस्टेरा। एक और स्टार पॉइंट लिखिएगा कि जल परागित पुष्पों के परागकण जो होता है, यानी पॉलन ग्रेन जो होता है, परागकण को सलेस्मा, क्या, सलेस्म आवरण द्वारा गीले होने से बचाता है। क्या, बचाता है, यानी कह रहा है जल परागित पुष्पों के जो पॉलन ग्रेन होता है, जो परागकण होता है, उसको सलेस्मा एक आवरण चढ़ा हुआ होता है जो गीले होने से बचाता है, यानी भीगने से बचाता है पॉलन ग्रेन को। क्या, पॉलन ग्रेन को, वो भी किस में, तो जल परागन में, यानी जो पॉलिनेशन जल के माध्यम से होता है। जलीय पौधे अपवाद में लिखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं।
देख लीजिए, ये किसी में अपवाद के रूप में है, यानी जो है उसमें ना होगा, उसी को बोलते हैं अपवाद। संभव को असंभव। अपवाद के रूप में लिखिएगा। मार्कर का इंक शायद खत्म होते जा रहा है। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, हाइसिंथ और वाटर लिली, और वाटर लिली जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, तो मुकुदनी, मुकुदनी भी बोलते हैं। मुकुदनी के सतह पर होते हैं, के सतह पर होते हैं, और इनका परागन, और इनका परागन यानी जो पॉलिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, कीटो, कीटो एवं वायु से होता है। क्या होता है? वायु से होता, वह तो होता है, जल से नहीं। यह है अपवाद। करा वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली पानी के, सॉरी यहाँ पे पानी लिखिएगा, पानी के सतह पर। अपवाद देखिए क्यों है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो पौधा है, जो पानी के सतह पर होते हुए भी कैसा परागकण करता है, तो कीटों द्वारा इसमें परागकण होता है और वायु द्वारा होता है, जल द्वारा नहीं। लेकिन जल पर उपस्थित है, जल के सतह पे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अपवाद। अपवाद को आप लोग ज्यादा ध्यान में रखिएगा, माइंड में सेट रखिएगा। करा वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जिसको हम लोग मुकुदनी बोलते हैं, जो पानी के सतह पर, क्या वाटर के सतह पर, सरफेस पर होते हुए होते हैं, और इनका जो परागन है वो कीटों और वायु से होता है, जल से नहीं, वाटर से नहीं। यानी जल परागन इसके अंदर नहीं होता है, इसके अंदर कीट परागन और वायु परागन होता है। अब लिखिएगा इसका विशेषता कि जल परागन की क्वालिटी क्या है। क्या है जल परागन की क्वालिटी क्या है? विशेषताएं, विशेषताएं में पहला लिखिएगा, यह आमतौर पे जलीय, यह आमतौर पर, यह आमतौर पर जलीय या अर्धजलीय पौधों में ही होता है। अर्ध जलीय पौधों में ही होता है। क्या होता होता है। दूसरा लिखिएगा कि जल द्वारा, जल द्वारा परागित पुष्पों, पुष्पों में परागकण, परागकण हल्के और जलरोधी होते हैं, हल्के और जलरोधी होते हैं। तीसरा लिखिएगा कि परागकणों, परागकण पानी में, पानी में निष्क्रिय, निष्क्रिय रूप से, निष्क्रिय रूप से बहते हुए, बहते हुए मादा पुष्प तक पहुंचता है। क्या पहुंचता है? यानी स्थानांतरण होता है, पहुंचता है। ये था जल परागन यानी हाइड्रोफिली का विशेषता। क्या था? विशेषता। आप तो हमको बताइए किए हैं सर कि हाइड्रोफिली में भी दो तरह के पॉलिनेशन होता है। क्या दो तरह का होता है? पहला अधोजल, दूसरा अधिजल। अधोजल क्या है? तो अधिजल जो पानी के भीतर होता है उसको बोलते हैं अधोजल, और अधिजल जो पानी के सतह पर होता है। क्या?
सतह पे होता है। अधोजल का एग्जाम्पल बताए थे सर कि हाइड्रिला होता है समुद्री घास, जोस्टेरा, नजासा, सिटोफिलिन। और अधिजल में जो पानी के सतह पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो अधिजल। अब हम लोग ये टॉपिक समाप्त कर दिए। कौन, तो अजीबीय पॉलिनेशन। क्या, अजीबीय पॉलिनेशन। अब हम लोग जीवीय पॉलिनेशन को पढ़ेंगे, यानी जो प्राणी के माध्यम जैसे कीट, पक्षी, चमगादड़ से होता है। चलिए मिटाते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो परागन के अभिकर्मक यानी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम लोग एक सवाल लिखेंगे, यानी क्वेश्चन लिखेंगे कि जैविक परागन, जैविक परागन क्या है, क्या है। तो जैविक परागन यानी अजैविक परागन का उल्टा है, यानी वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित प्राणी जैसे मधुमक्खी, तितलियां, पक्षी, चमगादड़ों या कीड़ों के माध्यम से परागकण फूलों के नर भाग से मादा भाग वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जैविक परागन कहते हैं। तो लिखिएगा कि वह प्रक्रिया है, आंसर में बाबू, कि वह प्रक्रिया है, क्या, वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित प्राणी, जीवित की जगह लिखिएगा जिसमें सजीव, सजीव, सजीव के अंदर ही आ जाता है, इस सजीव जैसे, जैसे, जैसे में लिखिएगा कीट, कीट, पक्षी और चमगादड़। क्या लिखेंगे बाबू, चमगादड़ के माध्यम से, माध्यम से परागकण, परागकण फूलों के, फूलों के नर भाग से मादा भाग, मादा भाग वर्तिकाग्र, क्या, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, यानी प्रोसेस को जैविक यानी बायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं, जैविक परागन कहते हैं, कहते हैं। जैविक परागन क्या है, तो इस पॉलिनेशन के अंदर कीट, पक्षी, चमगादड़ के माध्यम से जो पुष्प में पॉलिनेशन होता है यानी परागन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैविक परागन। क्या बोलते हैं, जैविक परागन। क्या बोलते हैं, तो जैविक परागन। जैविक परागन में कीट परागन को पढ़ेंगे, पक्षी परागन को पढ़ेंगे और चमगादड़ परागन को लिखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए इसमें एक स्टार पॉइंट बनाइएगा। अधिकांश पुष्पी पादप परागन के लिए प्राणियों का उपयोग करता है। अधिकांश पुष्पी पादप, पुष्पी पादप परागन के लिए, परागन के लिए, परागन के लिए प्राणियों का उपयोग करता है, प्राणियों का उपयोग करता है। प्राणियों के अंदर कौन कौन आएगा, तो कीट आएगा, पक्षी आएगा, चमगादड़ आएगा। इसमें लिखिएगा प्रमुख परागणकर्ता कौन है, प्रमुख परागणकर्ता। तो मधुमक्खी है जो सबसे प्रमुख परागण करता है, कि मधुमक्खी है, बी है जो सबसे प्रमुख परागण करता है। किसमें, तो जैविक परागण में, क्या, बायोटिक पॉलिनेशन में।
और है, सबसे प्रमुख है भौरे हैं, भौरे हैं, तितलियां हैं, बटरफ्लाई, तितलियां, और एक बर है, क्या बर, और चींटियां, चींटियां हैं। पक्षी में कौन कौन है? तो शंखखोरा और गुंजन पक्षी। ये था कीट में, सब ये था कीट में। कीट के अंदर सबसे प्रमुख कौन है? तो मधुमक्खी है। अब लिखिएगा पक्षी। पक्षी में कौन कौन है? तो शंखखोरा और गुंजन पक्षी। शंखखोरा और दूसरा गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी का नाम है बाबू। और तीसरा आप तो जानवे करते हैं कि चमगादड़ है, चमगादड़ है। चलिए जैविक जो है इसको मिटाते हैं। यहाँ तक कि सरीसृप छिपकली भी परागण करता है। यहाँ तक कि सरीसृप यानी छिपकली, छिपकली भी परागण करता है, परागण करता है। इंक खत्म हो गया है, इंक हम लोग डालते हैं पानी। क्या क्या लिखा है हम आप लोग को जैविक में? अधिकांश पुष्पी पादप परागण के लिए प्राणियों का उपयोग करता है। क्या? प्राणियों का उपयोग करता है। प्राणियों के अंदर हो गया कीट, हो गया पक्षी, हो गया चमगादड़, हो गया। अब लिखेंगे जैविक यानी जो बायोटिक पॉलिनेशन का विशेषताएं लिखेंगे। ये सब मिटा देते हैं। प्राणी परागित पुष्पों की विशेषताएं। प्राणी परागित यानी जो पुष्प में प्राणी के द्वारा परागित होता है उसका खास विशेषताएं। प्राणी परागित पुष्पों की विशेषताएं। पहला लिखिएगा, इसका पहला क्वालिटी क्या है यानी विशेषता क्या है? यह प्राय, चलिए हाईलाइट में इंक डालें तो दिखने लगा ना। यह प्राय बड़े बड़े रंगीन, रंगीन, सुगंधित, सुगंध युक्त होता है, सुगंध युक्त तथा मरकंद, मरकंद युक्त होता है, मरकंद से भरपूर होता है, मरकंद से भरपूर यानी इसमें मरकंद की मात्रा ज्यादा होता है। यानी आप सुनिएगा कि मरकंद बार बार, और मरकंद आखिर है क्या? तो मरकंद है जो कीट को आकर्षित यानी अपनी ओर आकर्षण करता है। जिसी को हम लोग बोलते हैं मरकंद, मरकंद सॉरी नहीं, मकरंद, मकरंद। दूसरा क्या है? ये गुण प्राणियों को आकर्षित करने के लिए होता है। ये गुण प्राणियों के लिए, प्राणियों को आकर्षित करने के लिए होता है। कौन? तो जैविक पॉलिनेशन। यहाँ कह रहा कि प्राणी परागित पुष्पों की विशेषताएं। तो यह प्राय बड़े होते हैं,
जो पॉलिनेशन कीट पक्षी चमगादड़ के द्वारा होता है उसमें वो पुष्प बड़ा, रंगीन यानी कलरफुल, सुगंध यानी ज्यादा सुगंधित होता है और मकरंद से भरपूर होता है। दूसरी ये सब गुण है जो प्राणियों की यानी कीट पक्षी चमगादड़ को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए होता है, यानी अपनी तरफ खींचने के लिए होता है, यानी कह रहा है कि तुम हमारे पास आओ, यानी अपने आप आकर्षण करता है। अब हम लोग बायोटिक यानी जो जैविक पॉलिनेशन के अंदर आपको 3 प्राणी यानी सजीव के अंदर लिए हैं, जो कीट है, पक्षी है, चमगादड़ है। अब हम लोग तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कीट परागन। क्या? कीट परागन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कीट परागन को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। पहला कीट परागन। तो कीट परागन मतलब जो कीट के द्वारा पॉलिनेशन होता है पुष्प के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंटोमोफिली बोलते हैं, इंटोमोफिली बोलते हैं। कीट परागन क्या है? तो कीट परागन एक जैविक प्रक्रिया है, बायोटिक प्रोसेस है, जिसमें मधुमक्खी, मक्खियां, पतंग, तितलियां, वयस्प, बीटल इत्यादि जैसे कीट पौधों के परागकण को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो कीट परागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीट परागन बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंटेमोफिली बोलते हैं। तो लिखिएगा कीट परागन, डिफिनेशन में कीट परागन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें मधुमक्खी, तितली, जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं, तितली, बीटल इत्यादि जैसे कीट पौधों के परागकण को पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचाने अर्थात परागन करने की प्रक्रिया को यानी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो एंटीमोफिली बोलते हैं, यानी कीट परागन कहते हैं। करा कि कीट परागन एक जैविक प्रक्रिया है, यानी बायोटिक पॉलिनेशन है, जिसमें मधुमक्खी, तितली, बीटल इत्यादि जैसे कीट पौधों के परागकण यानी पॉलिन ग्रेन को पुष्प के मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचाने अर्थात परागन करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो एंटीमोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो एंटीमोफिली बोलते हैं। स्टार पॉइंट में लिखिएगा कि लगभग 80% कीट परागन मधुमक्खियों द्वारा होता है। लगभग 80% कीट परागन मधुमक्खियों के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है 80%, और 20% के अंदर तितली, बीटल इत्यादि भंवरा के द्वारा होता है। कीट परागित पौधों के पुष्प प्राय रंगीन, चमकदार, मकरंद युक्त एवं गंध युक्त होते हैं। लिखेंगे कि ये प्राय रंगीन, चमकदार, मकरंद युक्त तथा एवं गंध युक्त
गंध युक्त होते हैं तथा इनके परागकण जो होते हैं जो चिपचिपे यानी अस्टिकी यानी चिपचिपाहट और खुरदरे या कांटेदार होते हैं ताकि वे कीट के शरीर से चिपक सकें। इनके परागकण चिपचिपा खुरदरे यानी कांटे के जैसा या कांटेदार होते हैं तो क्यों होते हैं? ताकि कीटे के शरीर पे आसानी से चिपक सके, ताकि वे कीट के शरीर से चिपक सकें। यहाँ पे क्या है? कीट परागन यानी एंटीमोफिली क्या है? कीट परागन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें मधुमक्खी, तितली और क्या तो बीटल इत्यादि जैसे कीट पौधे के परागन के पुष्प के मादा भागवर्तिका तक पहुंचाने अर्थात परागन करने की प्रोसेस को एंटीमोफिली कहते हैं। और लगभग 80% कीट परागन मधुमक्खियों के द्वारा होता है। यह पराग रंगीन, चमकदार, मकरंद युक्त यानी अट्रैक्शन से भरपूर एवं गंध युक्त यानी स्मेल बहुत अत्यधिक होता है। इनके परागकण चिपचिपा, खुरदरे, कांटेदार होते हैं। आपसे कोई सवाल पूछेगा कि कौन सा ऐसा परागन है, पॉलिनेशन है, जिसमें परागकण जो होते हैं वो चिपचिपा, खुरदरे यानी कांटेदार होते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि कीट परागन के। क्या? कीट परागन के यानी एंटीमोफिली के। चलिए अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। कौन? तो पक्षी परागन, जिसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली बोलते हैं। दूसरा है पक्षी परागन। तो पक्षी मतलब जो पक्षी के बर्ड्स के माध्यम से पॉलिनेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पक्षी परागन। जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली अनेक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय पौधे पक्षियों के द्वारा परागित होते हैं। यानी कह रहा पक्षी परागन यानी ऑर्निथोफिली क्या है? तो अनेक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यानी जिस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा होता है उस जगह के पौधे में पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। क्या? बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इनमें पुष्प नलिकार के रूप में कौन होता है? तो नलिकार में एग्जाम्पल में लिखिएगा निकोटियाना। क्या लिखेगा? निकोटियाना। और क्या है दूसरा? प्याले न्यूमा यानी कटोरी के अनुसार संरचना होता है। उसमें एग्जाम्पल में है कैलिस्टुमोना। तथा अथवा कुंभकार।
अथवा कुंभकार के रूप में, उदाहरण के रूप में है एरिकेसी फूल के पौधे, एरिकेसी फूल के पौधे, क्या एरिकेसी फूल के पौधे होते हैं, होते हैं। यानी कह रहा पक्षी परागण में कि अनेक उष्ण कटिबंधीय पौधे में पक्षियों के द्वारा परागित होता है। आपसे कोई सवाल पूछेगा कि उष्ण कटिबंधीय पौधे के अंदर किसके द्वारा परागण होता है, तो बताइएगा पक्षी के द्वारा परागण होता है, जिसको क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। जिसमें इन पुष्पों में नलिकार यानी नली पॉलन ट्यूब यानी कोई नला की ट्यूब के आकार होता है, जिसमें उदाहरण के रूप में है निकोटियाना। दूसरा है प्याले न्यूमा यानी कटोरे के साइज के अनुसार होता है, जिसका नाम है कलिस्टिमोना। अथवा कुंभकार यानी शंकु के आकार होता है, जिसका नाम है एरिकेसी फूल के पौधे होते हैं। और लिखिएगा कि ये पुष्प चमकदार, ये पुष्प चमकदार किस किस कलर में होता है, तो लिखिएगा लाल, नारंगी, पीला। लाल के रूप में होता है, नारंगी के रूप में होता है और पीला के रूप में होता है। यानी ये पुष्प चमकदार होता है, जो कलर के रूप में लाल, नारंगी, पीला और आकर्षक और गंधहीन और मकरंद युक्त, यानी यहाँ भी अट्रैक्टिव होता है तथा प्रचुर अमृत वाला होता है, अमृत वाले होते हैं। मकरंद जो है, मकरंद से आकर्षित होकर आए पक्षियों की चोंच, मकरंद से अट्रैक्टिव यानी मकरंद से आकर्षित होकर आए पक्षियों की चोंच यानी जो मुंह होता है, यानी खोल जो होता है, वह शरीर से परागकण, क्या पॉलन ग्रेन, परागकण चिपक जाते हैं, यानी सट जाते हैं, चिपक जाते हैं तथा इनके साथ ही दूसरे पौधे तक पहुंच जाते हैं, तथा इनके साथ ही दूसरे उष्णकटिबंधीय पौधे तक पहुंच जाते हैं, जिसमें पॉलिनेशन हो जाता है। क्या पॉलिनेशन हो जाता है, यानी परागण हो जाता है। जिसमें एक प्रमुख पक्षी के रूप में कौन कौन है, तो ये भी लिखिएगा। प्रमुख पक्षी के रूप में है हमिंग बर्ड, जिसका आपने नाम जाना सुना आप लोग को लग रहा होगा, हमिंग बर्ड। क्या, हमिंग बर्ड। दूसरा है सनबर्ड, सनबर्ड। तीसरा क्या है, हनी ईटर है, हनी ईटर है। क्या है, हनी ईटर है। चौथा है स्पाइडोरेटर। क्या है, स्पाइडोरेटर। क्या है, स्पाइडोरेटर है। यानी पक्षी परागण क्या है, ओर्निथोफिली क्या है, तो अनेक उष्णकटिबंधीय पौधे के अंदर जो परागण होता है, यानी जो पॉलिनेशन होता है, जो किसके द्वारा होता है, तो पक्षी के द्वारा होता है। इसमें पुष्प नलिकार यानी निकोटीना है एग्जाम्पल के रूप में, प्याले नुमा के आकार में कलिस्टिमोना है एग्जाम्पल के रूप में, अथवा कुंभाकार यानी शंकु के रूप में जो है एरिकेसी फूल के पौधे होते हैं। ये पुष्प चमकदार होता है, यानी ब्राइटनेस होता है कौन सी कलर में, तो लाल, नारंगी और पीला में, एवं अट्रैक्टिव होता है। क्या,
आकर्षक होता है यानी गंधहीन भी होता है, या मकरंद युक्त तथा प्रचुर अमृत वाले होते हैं। मकरंद से यानी जो पक्षी है जो मकरंद से आकर्षित होकर यानी अट्रैक्टिव होकर आए पक्षियों की चोंच जो मुंह है वो शरीर से जो परागकण चिपक जाते हैं और दूसरे पौधे तक जब पक्षी पहुंचते हैं तो पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कौन सा परागण बोलेंगे? तो पक्षी परागण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पक्षी परागण, जिसका नाम है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। अब लास्ट बाबू जो है चमगादड़ परागण। क्या? चमगादड़ परागण, जिसको हम लोग क्रेमेटोट्रॉफिली बोलते हैं। इसको आप लोग लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, क्लास का टाइम ज्यादा हो रहा है। लास्ट है जिसका नाम है चमगादड़ परागण। क्या? चमगादड़ परागण। क्या? चमगादड़ परागण। इसका नाम क्या है? CHEIROPTEROPHILLY यानी क्रियोटोप्रेटोफिली। इसमें क्या है? इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो कुछ पौधे में पुष्प रात में खिलते हैं। क्या? कुछ पौधों में पुष्प रात में खिलते हैं। रात में खिलते हैं यानी उगते हैं, रात में खिलते हैं तथा अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित होता है। मकरंद स्रावित होता है किसमें? तो जो पुष्प रात में खिलते हैं, मकरंद स्रावित होता है। चमगादड़ निशाचर होने के कारण, ये जो चमगादड़ है बाबू, ये जो चमगादड़ है जो निशाचर होने के कारण इन पौधों के परागकण में सहायक होता है। चमगादड़ निशाचर होने के कारण पौधों के परागकण में सहायक होता है। पौधों के पॉलिनेशन में सहायक होता है। पॉलिन ग्रेन में सहायक कौन करता है? तो चमगादड़ करता है। परागकण में परागण में सहायक यानी हेल्पनेस करता है कौन? तो चमगादड़। क्या? चमगादड़। यानी जो चमगादड़ परागण क्या है? तो कह रहा कि कुछ पौधे में पुष्प रात में खिलते हैं। ये हम भी जान रहे हैं और आप भी जानते हैं कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें फूल रात में उगते हैं, रात में खिलते हैं। तो तथा इस पौधे में अधिक मात्रा में मकरंद यानी अट्रैक्टिव होता है, स्राव होता है, जिसके कारण चमगादड़ जो है जो निशाचर होने के कारण पौधे के परागण में सहायक करता है। एक पुष्प के जो रात में खिलते हैं उस पुष्प के पॉलन ग्रेन यानी परागण को दूसरे पुष्प में ले जाने में हेल्प करता है, यानी पॉलिनेशन करता है, यानी परागण करता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा कि कौन कौन पुष्प है। तो आप लोग का नाम सुने होंगे कदम का फूल। क्या? कदम का फूल। दूसरा नाम सुनिए होंगे कचनार का फूल। तीसरा होगा गोरख इमली। क्या है बेटा? गोरख इमली में जो पुष्प होता है जो रात में खिलता है। कचनार का जो पुष्प होता है जो भी रात में खुलता है, और कदम के जो पौधा है उसमें ही फूल रात का खिलता है। ये था आपका चमगादड़ परागण, लास्ट था। इसमें एक अपवाद है, इसको भी आप लोग लिखते जाइएगा बेटा। लिखिएगा, इसके अलावा सर्प वृक्ष एवं ऑर्किड में इसके अलावा सर्प वृक्ष एवं ऑर्किड। क्या बेटा? ऑर्किड में पौधे जैसे शंकुक होते हैं। क्या होता है?
द्वारा, संबुक द्वारा तथा गुलमोहर, गुलमोहर का आप लोग नाम सुने होंगे, जो गुलमोहर और सेमल, क्या सेमल में गिलहरी यानी स्क्वायरल द्वारा, गिलहरी द्वारा पॉलिनेशन होता है बेटा, परागन होता है, परागन होता है। यानी अपवाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अलावा, यानी जो चमगादड़ परागन है, जिसके अलावा ये चमगादड़ के छोड़ के सर्प वृक्ष एवं आर्किड में जो पौधे हैं, यानी सर्प वृक्ष के अंदर जो प्लांट आते हैं और आर्किड के अंदर जो प्लांट आते हैं, जैसे में प्लांट में कॉनकोड है तो संबुक है और गुलमोहर है। संबुक यानी सर्प वृक्ष के कौन अंदर आ रहा है, तो सर्प वृक्ष में संबुक है और गुलमोहर है। अब आर्किड के अंदर कौन कौन आ रहा है, आर्किड के अंदर कौन कौन आ रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि सेमल, क्या सेमल, तो यही गिलहरी के द्वारा परागन होता है बेटा, परागन होता है, पॉलिनेशन होता है। यानी जो हम लोग गिलहरी के देखते हैं तार उर पे, उसके द्वारा परागन होता है स्क्वायरल के माध्यम से, किसमें, तो गुलमोहर के फूल में, सेमल में, सेमल में, सेमल भी एक पादप है जिसके अंदर फूल होता है, जिसमें परागन किसके माध्यम से होता है, तो गिलहरी द्वारा होता है। आपसे कोई सवाल पूछेगा कि गुलमोहर के फूल में परागन किसके माध्यम से होता है, तो आप लोग बताइएगा बेटा कि स्क्वायरल यानी गिलहरी के माध्यम से परागन होता है, किसमें, तो गुलमोहर में होता है, सेमल में होता है, सेमल में होता है। चलिए आज का क्लास यहीं तक। हमने आपको परागन के अभिकर्मक यानी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का टॉपिक पूरा हम आपको आज के क्लास में पढ़ा दिए हैं, यानी कवर कर दिए हैं। अगला टॉपिक में हम लोग कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक्स।